संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री से आज उनकी मुलाकात होगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। भारत मॉरिशस संबंधों को मजबूती मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी भी पहुंचेंगे और उसके बाद उत्तराखंड भी जाएंगे। लेकिन वाराणसी उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर आज बाबतपुर एयरपोर्ट पर 12 बजे उनके पहुंचने का समय है। उसके बाद वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र से उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। और ये द्विपक्षीय वार्ता कई मायनों में अहम है, क्योंकि मॉरिशस और भारत के जो संबंध हैं वो काफी पुराने संबंध हैं और मजबूत संबंध है। और आज इन्हीं संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। द्विपक्षीय वार्ता होगी। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आखिर दोनों देशों के बीच क्या बातचीत होती है, भारत के हाथ क्या लगता है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध रहे हैं उसमें मजबूती मिलने की संभावना जरूर है। वाराणसी से हमारे साथ अभिषेक सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, सबसे पहले तो क्या तैयारियां आज, क्योंकि खास दिन है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कल शाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम वाराणसी पहुंचे और उनके स्वागत के लिए व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। पूरे शहर को सजाया गया था, लोग सड़कों पर उमड़े थे। जिस तरह की एक परंपरा रही है काशी की, वो सीधे तौर पर कल देखने को मिली। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और जहां पर आज द्विपक्षीय वार्ता भारत और मॉरिशस के बीच होनी तय है। और इसे एक नई शुरुआत भी कहा जा रहा है, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पर ट्रंप टैरिफ के काले बादल छाए हुए हैं। भारत एक नई उम्मीद की किरण के साथ मॉरिशस के साथ इस द्विपक्षीय वार्ता में न सिर्फ वैश्विक तौर पर बल्कि ट्रेड और सेफ्टी को लेकर भी कई सारी चर्चाओं पर आज यहाँ बैठक में कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ नीतियों पर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी और एक नई शुरुआत यहाँ से होती नजर आएगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मॉरिशस और भारत का रिश्ता काफी पुराना रहा है और ये भी देखा गया है इंटरनेशनल फोरम पर कि भारत ने हमेशा मॉरिशस का साथ दिया है। ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता जब आज होगी तो द्विपक्षीय वार्ता के दौरान क्या अहम चीजों पर भी आज कहें कि दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर चाहे एससीओ समिट हो और उसके बाद भारत और मॉरिशस के बीच होने जा रही है द्विपक्षीय वार्ता, भारत हर नए आयाम और उन दरवाजों को खोलने की तैयारी कर रहा है जिससे सीधे तौर पर वैश्विक तौर पर भारत की मजबूती और पूरी दुनिया में एक नई पहचान खड़ी हो सके। लिहाजा अपने दोस्तों के साथ, संधि मित्रों के साथ भारत लगातार बैठकें और चर्चाएं करता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सारी पहलें हमने पहले भी देखी थी और अब एक नई शुरुआत यहां मॉरिशस और भारत के रिश्तों के बीच आज यहां वाराणसी में शुरू होती नजर आएगी, जब इन द्विपक्षीय वार्ता में न सिर्फ ट्रेड को लेकर यानी वैश्विक स्तर पर व्यापार को लेकर और भी कई सारी चर्चाएं होती हुई यहां नजर आएंगी और कई संधियां भी आज यहां पर होती नजर आ सकती हैं भारत और मॉरिशस के बीच, जो नए रिश्तों की शुरुआत आज यहां से करती नजर आएंगी। बिल्कुल। और अभिषेक, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का वाराणसी से, काशी से एक पुराना नाता रहा है, क्योंकि उनके पिता को देखा गया कि वो कई बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसे में आज उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि भैरवनाथ मंदिर भी जाएंगे वो, तो कितने बजे का ये समय है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये सीधे तौर पर कहा जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे, उनके साथ उनकी बैठक होगी, लंच होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री वापस तकरीबन 2:30 बजे के बाद यहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसके बाद शाम को उनका कार्यक्रम रखा गया है जब वो गंगा आरती के दर्शन करते हुए और मंदिर में भी दर्शन पाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कल यानी कल सुबह वो बाबा बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए नजर आएंगे और फिर यहाँ से उनकी यात्रा अयोध्या के लिए शुरू होगी। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो व्यापक
काशी दर्शन के कार्यक्रम रखे गए हैं प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए, डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के लिए। लेकिन आज सबकी नज़र इस द्विपक्षीय वार्ता पर सीधे तौर पर टिकी हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। और आज ये दिन बहुत खास इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और मॉरिशस के नए रिश्ते यानी वैश्विक रिश्तों की शुरुआत आज यहाँ से होती नजर आने वाली है। वैश्विक रिश्तों की शुरुआत होगी अभिषेक, लेकिन क्योंकि देखिए टैरिफ को लेकर जिस तरीके से आपने भी बताया कि पहले से ही अमेरिका किस तरीके से बाकी देशों पर जो टैरिफ लगा रहा है भारी भरकम, इसे लेकर नाराजगी कई देशों में देखने को मिल रही है। मॉरिशस का इस पर क्या स्टैंड रहने वाला है आज भारत के साथ? देखिए, सीधे तौर पर ट्रंप टैरिफ का असर 200 से ज्यादा देशों पर हुआ। इतना ही नहीं, कई देशों की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। कई देशों के शेयर मार्केट पूरी तरह से डंप हो गए थे और हजारों करोड़ों डॉलर्स पूरी तरह जलकर सुहा हो गए थे। ऐसे में इसे एक वैश्विक युद्ध की तरह भी देखा जा रहा था, युद्ध के बिगुल की तरह देखा जा रहा था। लेकिन कई सारे मायनों में भारत एक नई उम्मीद की किरण के तौर पर पूरे यूरेशिया, यूरोप और एशिया में खुलकर खड़ा हुआ। जब एससीओ समिट में भारत ने शिरकत की, वहां पर भी वैश्विक स्तर पर भारत की तरफ से कई सारी नई संधियों और नीतियों को लेकर बातचीत की गई। और उसी की शुरुआत है, समझिए कि मॉरिशस और भारत के बीच आज वैश्विक स्तर पर एक नए रिश्ते की शुरुआत यहाँ होती नजर आ रही है। भारत कई सारे नए आयाम और नए दरवाजों की तलाश में है और कई सारे नए दरवाजों की शुरुआत करता भी जा रहा है, जो बाकी देशों पे जो सीधे तौर पर ट्रंप टैरिफ के बोझ के तले दबे हुए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी उम्मीद की किरण बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी